प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार मीना, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मासलपुर, करौली। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गोपाल कृष्ण गोखले का भारतीय राजनीति में योगदान या देन पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, गोपाल कृष्ण गोखले एक रचनात्मक राजनीतिक थे। उनमें प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावना थी और प्रत्येक परिस्थिति में शांतिपूर्ण आचरण उनके स्वभाव का एक अनिवार्य अंग था। मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में उनके द्वारा उदारवादी राष्ट्रवाद का मार्ग अपनाया गया और इस मार्ग को अपनाते हुए भी देश के लिए त्याग करने में वे किसी से पीछे नहीं रहे। भारतीय राजनीति को उनके चिंतन और कार्यों की देन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। नंबर 1, ब्रिटिश शासन की कमियों को उजागर करना। प्रिय विद्यार्थियों, गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी नेता थे, लेकिन ब्रिटिश शासन की आलोचना करने में उन्होंने सदैव ही आवश्यक निर्भीकता का परिचय दिया था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी रवैये और नौकरशाही के हाथों में शक्ति के केंद्रीकरण की आलोचना की थी। उन्होंने अत्यधिक सैनिक व्यय, भारी कर भार, उच्च नौकरशाही के अभारतीय स्वरूप और विधानसभाओं के दोषपूर्ण गठन और उनके अपर्याप्त अधिकारों पर उन्होंने सदैव ही विरोध प्रकट किया। और उन्होंने जिस प्रकार से ब्रिटिश शासन के दोष स्पष्ट किए, उससे भारतीय जनता को ब्रिटिश सरकार का विरोध करने की प्रेरणा मिली। इस प्रकार उदारवादी गोखले ने भविष्य के जन आंदोलन की एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। बिंदु नंबर 2, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। प्रिय विद्यार्थियों, गोपाल कृष्ण गोखले की एक महत्वपूर्ण देन भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना है। गोखले ने सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार व्यक्त करते हुए शासन के संबंध में प्रमुख प्रश्नों पर प्रबल जनमत का निर्माण किया। उन्होंने भारतीय जनता को व्यक्तिगत स्वाधीनता, प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक सुधार और अंत में स्वशासन की मांग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीय जनता में राजनीतिक प्रश्नों के प्रति जागृति उत्पन्न की और कुल मिलाकर उन्होंने 7 बार इंग्लैंड की यात्रा भी की और उनके द्वारा भारतीय प्रश्नों के संबंध में इंग्लैंड के जनमानस को प्रभावित करने के में पर्याप्त सफलता प्राप्त की। बिंदु नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीयता के जनक के रूप में गोखले। प्रिय विद्यार्थियों, गोपाल कृष्ण गोखले के चिंतन और कार्यों में चमत्कारिकता का अभाव है, लेकिन उसके सुदूरव्यापी और अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। जिन व्यक्तियों को भारतीय राष्ट्रीयता का जनक कहा जा सकता है, उनमें गोखले निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी कि वे सांप्रदायिक और प्रांतीय धरातलों से ऊपर उठकर एक सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को अपने हृदय में विकसित करें। बिंदु नंबर 4, विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पर बल देना। गोपाल कृष्ण गोखले नौकरशाही के हाथों में शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण के विरोधी थे और उन्होंने भारत में प्रत्येक स्तर पर तथा आर्थिक और प्रशासनिक दोनों ही क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को पूरी गंभीरता के साथ व्यक्त किया। और गोखले की राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता बतलाते हुए अपने समय में जो
योजनाएं प्रस्तुत की, वे आज भी भारत में पंचायती राज के संबंध में प्रासंगिक हैं। बिंदु नंबर 5, गोखले के आर्थिक चिंतन की उपयोगिता। प्रिय विद्यार्थियों, गोपाल कृष्ण गोखले न केवल राजनीतिक वरन इतिहास और अर्थशास्त्र में के बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे। उन्होंने सैनिक व्यय में कमी करने, भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पद प्रदान करने, कर भार में कमी करने, कृषि में सुधार और औद्योगिक विकास पर बल देने की मांग की। देशभक्ति की आवश्यकता और आर्थिक कारणों से उन्होंने स्वदेशी के प्रयोग को राष्ट्रीय धर्म की संज्ञा दी और उनका आर्थिक चिंतन इस बात का परिचायक है कि उन्हें आर्थिक मामलों में स्पष्ट और गहरी दृष्टि प्राप्त थी। बिंदु नंबर 6, राजनीति का आध्यात्मिकरण। प्रिय विद्यार्थियों, राजनीतिक चिंतन को गोखले की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी देन है राजनीति का आध्यात्मिकरण। शायद ही साधनों का उचित है, उन्होंने सदैव ही इस दृष्टिकोण का विरोध किया और इस बात पर बल दिया कि श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनों को ही अपनाया जाना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, CY चिंतामणि के अनुसार, जो गोखले के अपना गुरु मानते थे, उन्होंने कहा है कि गोखले बौद्धिक रूप में इतने ईमानदार थे कि वे पहले अपने आप से अच्छी तरह जिरह किए बिना कभी कोई राय प्रकट नहीं करते थे। उन्होंने सार्वजनिक नैतिकता के विकास और चरित्र निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। राजनीति को नैतिकता के साथ जोड़ने और चरित्र निर्माण की बात आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति में नैतिक शुद्धता के सिद्धांत का उन्होंने न केवल प्रतिपादन किया वरन स्वयं अपने सार्वजनिक जीवन में संपूर्ण अंशों में अपनाया। 1887 में इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान अपने विश्वस्त समर्थकों से प्राप्त सूचना के आधार पर पूना में यूरोपियन सिपाहियों की जातियों के संबंध में मैनचेस्टर गार्जियन के संवाददाता को एक वक्तव्य दिया था। भारत लौटने पर उन्हें मालूम हुआ कि उनका यह वक्तव्य तथ्यों पर आधारित नहीं है। तब नैतिक साहस का परिचय देते हुए 4 अगस्त 1887 को दी मैनचेस्टर गार्जियन और दी टाइम्स ऑफ इंडिया में गोखले की क्षमा याचना प्रकाशित हुई। निंदा आलोचना की परवाह न करते हुए इस प्रकार के नैतिक साहस का परिचय गोखले की ही देन हो सकती है। बिंदु नंबर 7, भारत सेवा समाज की स्थापना। प्रिय विद्यार्थियों, गोपाल कृष्ण गोखले की एक महत्वपूर्ण देन है भारत सेवक समाज की स्थापना। भारत के विभिन्न प्रांतों के योग्य एवं शिक्षित व्यक्ति इस संस्था में शामिल किए गए तथा उन्हें देश के लिए समर्पण भाव को अपनाने हेतु प्रेरित किया गया। इस संस्था ने ही भारत को श्रीनिवास शास्त्री जी के देवधर, NM जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और अमृतलाल ठक्कर जैसे देशभक्त दिए। और इस संस्था के संविधान की प्रस्तावना में गोखले ने लिखा है कि अब हमारे काफ़ी देशवासियों को इस काम में धार्मिक भावना के साथ अपने आप को खपाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक रूप दिया जाना चाहिए। दिल में देश का प्रेम इस तरह भर जाना चाहिए कि उसके सामने और सब बातें महत्वहीन मालूम हो। प्रिय विद्यार्थियों, समाज सुधार के कार्य में भी उनकी तीव्र रुचि थी। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक आगरकर के समाज सुधार कार्यों में उन्होंने सदैव ही योगदान दिया था। एक और तो गोखले को अपने जीवन काल में भारत और इंग्लैंड में भारी सम्मान प्राप्त हुआ, लेकिन दूसरी ओर अनेक अवसरों पर तथा विविध पक्षों द्वारा उन्हें बहुत गलत भी समझा गया था। गोखले की उदारवादी विचारधारा के कारण भारत के गरम दलीय तो उन्हें एक दुर्बल हृदय उदारवादी कहते थे, जो ब्रिटिश सरकार के हाथ में जानबूझकर हथियार बनने को तैयार थे। दूसरी तरफ उनकी देशभक्ति के कारण ब्रिटिश सरकार
तथा प्रतिक्रियावादी तत्व उन्हें एक छुपा हुआ राजद्रोही समझते थे। वास्तव में वे न तो एक छिपे हुए राजद्रोही थे और न ही एक दुर्बल हृदय उदारवादी थे। प्रिय विद्यार्थियों, गोपाल कृष्ण गोखले ने लगभग 30 वर्षों के तक देश की सेवा की और इस सेवा के इतिहास के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे किसी भी रूप में एक प्रतिक्रियावादी नहीं थे। वे एक रचनात्मक नेता थे जो भारतीय जनता के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे, किंतु उनमें प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावना भी थी और वे भारत सरकार की कठिनाइयों को भी नज़रअंदाज करने के लिए तैयार नहीं थे। गोखले की उत्कृष्ट देशभक्ति के कारण प्रतिक्रियावादियों ने उन्हें एक छिपे हुए राजद्रोही की संज्ञा दी थी, परंतु वास्तव में उन पर यह आरोप भी सही नहीं है, क्योंकि अपनी समस्त देशभक्ति के बावजूद वे वैधानिकता को राजनीतिक आंदोलन की लक्ष्मण रेखा मानते थे और इस बात के पक्ष में नहीं थे कि उनके देशवासियों द्वारा शासन का विरोध करने के लिए ऐसे वैधानिक साधनों को अपनाया जाए। इसके अतिरिक्त वे ब्रिटिश शासन के उचित कार्यों की प्रशंसा करने में भी नहीं चूकते थे। प्रिय विद्यार्थियों, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में श्री मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि गोखले शासन के एक महान देवदूत थे। उन्होंने अपना जीवन उसी आदर्श के लिए समर्पित कर दिया जो उन्होंने अपने तथा अपने देशवासियों के सामने रखा था। प्रिय विद्यार्थियों, बाल गंगाधर तिलक ने भी गोपाल कृष्ण गोखले के लिए कहा था कि वे भारत के रत्न थे। प्रिय विद्यार्थियों, गोपाल कृष्ण गोखले का भारतीय राजनीति में योगदान व देन आपको काफ़ी समझ आया होगा और आगे भी इस प्रकार के वीडियो डलते रहेंगे। धन्यवाद।